4.2 क्वेश्चन नंबर 1। चेतना स्टोर ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक की हुई खरीदारी पर 1,05,000 रुपये GST अदा किया और फरोख्त पर 1,22,500 रुपये GST जमा किया, तो इस दौरान चेतना स्टोर के ज़रिए अदा किया जाने वाला GST मालूम कीजिए। सवाल में 1 जुलाई 2017, हमको पता है GST कब से शुरू हुआ हमारे मुल्क में? 1 जुलाई 2017 से, यानी कानून शुरू हो चुका था। उस दौरान ये कारोबार हुआ है। चेतना एक स्टोर का नाम है। 1 जुलाई से 31 जुलाई यानी पूरा जुलाई के महीने में उसने जो ख़रीदारी की थी, जितना भी माल लिया था, उस पर उसने 1,05,000 रुपये टैक्स अदा कर चुका था। किसको अदा किया होगा? अब ये जो स्टोर वाला है, होलसेलर से चीज़ें ख़रीदता है, तो जितनी चीज़ें ख़रीदी थी उस पर कैलकुलेशन करने के बाद उसको 1,05,000 रुपये उस होलसेलर को टैक्स देना पड़ा था। अशिया की कीमतें अलग, सिर्फ इतना टैक्स उसने दिया था 1 महीने का। अब वो क्या करता है अगला कारोबार में? ये जो भी चीज़ें ख़रीदी थी वो आगे फ़रोख्त करता है ग्राहक को। तो उस महीने में अब देखो अदा किया और फ़रोख्त पर अब वो तमाम चीज़ें जो ख़रीदी थी उसने पूरा माल बेच दिया। बेचने के बाद अशिया की कीमत भी ली उसने लोगों ग्राहक से और GST भी लिया। कीमत कितनी हमको नहीं पता, बट उसने टैक्स जो है वो GST जो है वो 1,22,500 रुपये जमा किया। बात समझ में आ रही है? जब चीज़ें ख़रीदी थी उसने सामने वाले से, तो चीज़ों की कीमत के साथ उसने इतना GST दिया था, लेकिन जब वही चीज़ें अपने दुकान से उसने आगे को ग्राहक को फ़रोख्त किया तो उसको इतना टैक्स मिला 1,22,000 रुपये। तो उस दौरान चेतना स्टोर के ज़रिए कितना टैक्स अदा किया जाएगा GST, यानी जब वो 1,22,000 टैक्स हासिल किया तो अब वो हुकूमत को कितना टैक्स देगा, ये हमको मालूम करना है। यहाँ पर 1,05,000 रुपये टैक्स ऑलरेडी वो अदा कर चुका है उन्हीं अशिया का, जो अशिया वो आगे फ़रोख्त करने वाला है। और वो अशिया फ़रोख्त करने के बाद उसने 1,22,500 रुपये टैक्स हासिल किए। मैंने आपको बताई हूँ कि जब शुरू में कोई कारोबारी टैक्स अदा करता है अपने पास से, उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। अभी उसने फ़ायदा हासिल नहीं किया था, सिर्फ वो चीज़ें लिया था सामने वाले से, अशिया लिया और उस पर टैक्स उसने दिया, अपने पैसे, अपनी जेब से उसने पैसे दिया, उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। इनपुट कितना दिया था उस स्टोर वाले ने? 1,05,000 रुपये ऑलरेडी दे चुका। अब जब उसका कारोबार हुआ, पूरी अशिया उसने फ़रोख्त की, तो उसको इतना टैक्स हासिल हुआ लोगों से, ग्राहक से, 1,22,500 टैक्स उसको मिला। तो हासिल होने वाले टैक्स को आउटपुट टैक्स कहते हैं, जो यकीनन इनपुट से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो फ़ायदा लेकर बेचता है कोई भी चीज़, तो जितना टैक्स है उस तरह टैक्स भी बढ़ता है उस प्रोपोर्शन में। तो ये इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, GST का फॉर्मूला क्या आएगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। पिछले जो वीडियो मैंने सेंड की उसमें बताई हूँ, GST बराबर आउटपुट टैक्स नफ़ी इनपुट टैक्स। आउटपुट उसको कितना मिला? 1,22,500 नफ़ी 1,05,000, माइनस करने के बाद कितना होगा? 1,22,500। बोलने से ही समझ में आ रहा है कि उसके पास 22,000 रुपये देने पड़ेंगे। उसको दोनों का माइनस करेंगे तो 22,000 रुपये होंगे। तो चेतना स्टोर उसका कारोबार होने के बाद हुकूमत को सिर्फ 22,000 देगा, क्योंकि टोटल टैक्स तो उसको 1,22,000 देना था, लेकिन 1,05,000 वो दे चुका है, तो वो माइनस करके 22,000 टैक्स GST अदा करेगा। लास्ट में सेंटेंस क्या आएगा? चेतना स्टोर को 22,000 रुपये GST अदा करना होगा। समझ में आया आपको? जैसे पिछले मिसाल में जो किताब में थी, घड़ी की मिसाल है ना, जिसने पहले 200 रुपये में लिया वो 24 रुपये टैक्स दिया था, फिर वही घड़ी उसने 300 में बेचा तो उसने 36 रुपये टैक्स हासिल किया। वो 36 आउटपुट हुआ, 24 इनपुट हुआ, तो वो पूरा 36 दे रहा है क्या हुकूमत को? नहीं, वो क्या कर रहा है? अपने 24 रुपये उसमें से हटा रहा है। 36 नफ़ी 24, आउटपुट माइनस इनपुट, टोटल 12 बचेंगे, तो हुकूमत को सिर्फ 12 रुपये दिया था। सेम ऐसे यहाँ पे आउटपुट माइनस इनपुट करके जो बची हुई रकम है वो हुकूमत को एज ए GST अदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजमा GST के कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड दुकानदार मालकिन है। उसने ख़रीदारी के वक्त कुल
जीएसटी 12,500 रुपये अदा किया और फ़रोख्त पर कुल जीएसटी 14,750 रुपये जमा किया, तो बताइए उसे कितने रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी और उसका अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए। यहाँ पर भी देखो, पिछले सवाल में जैसे डेट दी गई थी 1 जुलाई 2017, तो क्या बताने के लिए दी गई थी कि उस पीरियड में हमारे मुल्क में जीएसटी शुरू हो चुका था। अब यहाँ पर नजमा को क्या कहा गया है? नजमा जो है वो कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड दुकानदार मालिक है। रजिस्टर्ड है यानी उसके पास जीएसटी आईएन नंबर है। हम पढ़ चुके हैं कि किसको, कौन से कारोबारी को जीएसटी आईएन नंबर मिलता है, तो वो रजिस्टर्ड दुकानदार मालकिन है। इसका मतलब हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक उसको टैक्स अदा करना होगा, जीएसटी अदा करना होगा। अब उसके कारोबार देखो, सवाल आसान है। इसके ख़रीदारी के वक्त, इसने होगा ना, इसने ख़रीदारी के वक्त कुल 12,500 टैक्स अदा किया। 12,500 क्या हुआ? ये इनपुट टैक्स, यानी वो पहले ही टैक्स इतना अदा कर चुकी है। जो पहले ही टैक्स दिया जाता है उसको इनपुट टैक्स कहते हैं और वही इनपुट क्रेडिट होता है। और फ़रोख्त पर कुल उसने 14,700 रुपये टैक्स जमा किया। जब उसने अशिया फ़रोख्त की तो वो उस पर उसको उतनी ही अशिया पर उसको 14,750 रुपये टैक्स मिला। तो बताइए उसे कितने रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और उसका अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए। दिया हुआ क्या है? इनपुट टैक्स कितना है? 12,500, आउटपुट टैक्स 14,750। कितना जीएसटी वो अदा करेगी? पहले इतना दे चुकी है वो। आउटपुट माइनस इनपुट, फॉर्मूला हमारा 14,750 नफ़ी 12,500, माइनस करके देखो आप, जवाब 2,250 आता है। तो वो कारोबार होने के बाद, उसकी चीज़ें फ़रोख्त होने के बाद वो 2,250 रुपये टैक्स अदा करेगी। हालांकि उसको कितना दिन मिला है टैक्स? 14,750, लेकिन उसमें से 12,500 वो पहले ही दे चुकी है। वही इनपुट जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। यहाँ पर देखो, नजमा को 12,500 इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और नजमा ने 2,250 रुपये जीएसटी अदा किया है। तीसरा सवाल थोड़ा बड़ा है तो मैं बोर्ड पर नहीं लिखी हूँ, आप किताब में देखो, मैं सवाल पढ़ रही हूँ। अमीर एंटरप्राइज ने चॉकलेट सिरप की बोतलें खरीदते वक्त 3,800 रुपये जीएसटी अदा किया और अकबरी ब्रदर्स को फ़रोख्त करते वक्त 4,100 रुपये जीएसटी जमा किया। मैनिक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4,500 रुपये जीएसटी अदा करके ख़रीदी, तो हर कारोबार में अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए। इस पर से मरकज़ को अदा किया जाने वाला टैक्स यानी सीजीएसटी और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स यानी एसजीएसटी भी मालूम कीजिए। सवाल आसान है, लेकिन एक सवाल में दो सवाल को मिला दिया गया है। मैंने बोर्ड पर करी हूँ। पहले मैं आपको सवाल समझा रही हूँ कि यहाँ पर कारोबार को दो हिस्सों में हुआ है। अमीर ने चीज़ें अकबरी ब्रदर्स को फ़रोख्त की और अकबरी ब्रदर्स ने मैनिक फूड कॉर्नर को फ़रोख्त की। तो दोनों पार्ट्स में कितना जीएसटी मिला और कितना सीजीएसटी और कितना एसजीएसटी। पहला हिस्सा मैं यहाँ पर लिखी हूँ कि कारोबार हुआ कैसे। अमीर एंटरप्राइजेस से अकबरी को हुआ और अकबरी के आगे मैनिक फूड तक गया, है ना कारोबार। तो इस कारोबार में कितना जीएसटी और यहाँ से यहाँ कितना जीएसटी। तो पहले एक स्टेप में हम अमीर एंटरप्राइजेस का जीएसटी निकालेंगे, सेम स्टेप में अकबरी ब्रदर का निकालेंगे। ये मैनिक फूड कॉर्नर ने आगे किसको बेचा, कितना किया, वो हमको नहीं पूछा गया, बताया भी नहीं। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कितना जीएसटी और यहाँ से यहाँ तक कितना जीएसटी हुआ मालूम करना है। और जब जीएसटी मालूम होता है तो उसके दो बराबर हिस्से करके एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी हम करते हैं। पहला देखो, अमीर एंटरप्राइजेस ने क्या किया था। जब भी उसने सामान खरीदा था उसने 3,800 रुपये यानी 3,800 रुपये इनपुट दे चुका था। और जब वही सामान उसने अकबरी ब्रदर्स को फ़रोख्त किया तो उससे उसने 4,100 रुपये टैक्स हासिल किया, जो कि आउटपुट कहलाएगा। जो शुरू में दिया था वो इनपुट, जो बाद में अकबरी से हासिल किया वो आउटपुट। हमारा जीएसटी का फॉर्मूला आउटपुट माइनस इनपुट, 4,100 माइनस 3,800 तो हो गया 300 रुपये।
ये अमीर एंटरप्राइजेस ने 300 रुपये GST देना होगा। अब उस 300 GST में CGST कितना होता है ये आपको पता है, उसका हाफ करो कैंसिलेशन, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 पंजे 10, सिफर का सिफर, यानी आधा उसका, 300 का आधा 150, 150। CGST बराबर 150 और SGST बराबर 150, है ना आसान एक पार्ट। अगले पार्ट में आपको क्या करना है आप खुद करेंगे। अकबरी ब्रदर्स का GST ये हटा के यहाँ पे अकबरी ब्रदर आएगा। इनपुट सेम रहेगा, उसका इनपुट है 4100 और उसका आउटपुट है 4500। यहाँ पे 4100, यहाँ पे 4500, यही फॉर्मूला। 4500 नफ़ी 4100 करेंगे तो जवाब यहाँ पे 400 आएगा। 400 का आधा 200 और 200। सेम स्टेप्स फॉलो करना है आपको। देखो मैंने लिख दी हूँ, ठीक है। CGST 200, SGST 200, इतना उतार लीजिए कॉपी में। फोर्थ क्वेश्चन है, चंडीगढ़ वफाकी रियासत है, यहाँ मलिक एजेंसी ने पेशा वाराना इस्तेमाल के कुछ गैस सिलेंडर 24,500 रुपये में ख़रीदे और ग्राहकों को 26,500 रुपये में फ़रोख्त किए। इस कारोबार में 5% शरह से अदा किया जाने वाला कुल GST मालूम कीजिए। वो इस पर से मरकज़ को अदा किया जाने वाला CGST और वफाकी रियासत को अदा किया जाने वाला UT-GST मालूम कीजिए। वफाकी रियासत में SGST की बजाय UT-GST नाफिज होता है। हमारा जो पहला जुमला है, चंडीगढ़ वफाकी रियासत है। चंडीगढ़ रियासत है, मालूम है हमको रियासत क्या होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक है, UP है, MP है ना, ये अलग अलग रियासतें हैं। इसी तरह चंडीगढ़ भी एक रियासत है, लेकिन वो वफाकी रियासत है। उसको इंग्लिश में कहेंगे यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर आम रियासतों की दूसरी रियासतों के मुकाबले में कुछ अलग कानून नाफिज होते हैं। वहाँ पर रियासती हुकूमत के कुछ अलग हुकूक होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके कुछ अलग लेन देन में कुछ उनके फ़र्क होता है, जो आम रियासतों के मुकाबले में अलग होता है। यूनियन टेरिटरी आपको ज्योग्राफी में बताया गया होगा। अगर कुछ नहीं मालूम है आपको, मालूमात के लिए आप जाकर गूगल पर सर्च कीजिए यूनियन टेरिटरी क्या होता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या फ़र्क है, ठीक है। बस हमको इतना देखना है कि यूनियन टेरिटरी ये भी रियासत है और जो रियासत को हम टैक्स देते हैं हम उसको SGST कहते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी में उसको UT-GST कहा जाता है। सिर्फ नाम में फ़र्क है, बाकी कानून वैसे ही है। आधा CGST जाएगा और आधा UT-GST जाएगा। मलिक एजेंसी है चंडीगढ़ में, उसने 24,500 रुपये के सिलेंडर खरीदे। पहली बार ख़रीदारी की जाने वाली रकम हमको बताई गई है। पहले 3 सवाल में हमको डायरेक्ट टैक्स दिया गया था, आसानी थी, हमारे पास टैक्स था। आउटपुट इनपुट माइनस किए, GST मिला, उसके 2 हिस्से किए, CGST और STST। यहाँ पे हमको टैक्स नहीं दिया गया है बल्कि रकम दी गई है। इतने रुपयों का 24,500 रुपये के सिलेंडर खरीदे गए और 26,500 रुपये में फ़रोख्त किए गए और जो टैक्स है वो 5% की शरह से अदा किया जाने वाला है। तब हमको GST मालूम करना है, CGST मालूम करना है और UT-GST मालूम करना। बात समझ में आई? तो पहला स्टेप हमारा रहेगा कि टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स कितना है, ये दोनों मालूम होंगे तो दोनों को माइनस करके ही हम GST मालूम कर सकते हैं। तो देखो बोर्ड पर मैं लिखी हूँ यहाँ पर, मलिक एजेंसी का इनपुट टैक्स बराबर, उसने 24,500 के सिलेंडर खरीदे और इसका 5% है ना, हमने ये फॉर्मूला लिया था। टैक्स की शरह ज़रब काबिले टैक्स आमदनी या काबिले टैक्स रकम, तो 5% किसका मालूम करना है हमको, 24,500 का। 5% यानी 5/100, 2 सिफर कैंसिल हो गए तो 1,225 रुपये ये मिला टैक्स। इतने रुपयों पर उसने इतना टैक्स दिया। इनपुट है ये, शुरू में उसने टैक्स दिया। अब वो उसने आगे अपने सिलेंडर फ़रोख्त किए ग्राहकों को, कितने में फ़रोख्त किए, 26,500 रुपये में। इस पर भी उसको 5% टैक्स देना है। तो फीसदी टैक्स ज़रब काबिल टैक्स रकम 5/100, सिफर सिफर कैंसिल, 26 ज़रब 5 करेंगे तो 1,325। ग्राहकों से उसने 1,325 टैक्स जमा किया। पहले उसने 1,225 अदा किया था और ग्राहकों से 1,325 हासिल किया। इस पर से हम आसानी से GST मालूम कर सकते हैं। GST इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट। 1,325 नफ़ी 1,225, डिफरेंस 100 रुपये का है। यानी मलिक एजेंसी
100 रुपये GST अदा करेगा। उसके बाद आसान है, उसका हाफ करेंगे, आधा CGST आधा UTGST, इसलिए CGST बराबर 50 रुपये और UTGST बराबर 50 रुपये। नीचे आपको जुमले में लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आपको जुमला पढ़ के सुना रही हूँ। मलिक एजेंसी के ज़रिए अदा किया जाने वाला GST 100 रुपये है और CGST 50 रुपये है, UGST 50 रुपये है। पांचवा सवाल देखिए, किताब में देख रहे हो सब। मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 6000 रुपये पर 18% शरह से GST अदा करके आराइश व ज़ेबाइश का सामान ख़रीदा और सिर्फ एक ग्राहक को वो तमाम सामान 10,000 रुपये में फ़रोख्त किया। तो इस कारोबार के लिए मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने तैयार किए हुए टैक्स इनवाइस में CGST और SGST के लिए कितनी रकम जाहिर करेगा। अब सबसे पहले देखो, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं कौन से होते हैं? आराइश व ज़ेबाइश का मतलब क्या? आराइश ज़ेबाइश मालूम है ना, सजने संवरने वाली चीज़ें। तो देखो कितना ज़्यादा टैक्स है उस पर, 18%। कितने पैसे डालते हैं ना हम लोग इन चीज़ों पर, टैक्स बैठ रहा है 18%। और 6000 की चीज़ आपको 10,000 में मिलती है। कितना कीमत नफ़ा कमाया जाता है, नफ़ा अलग टैक्स अलग, सब आप अदा करते हो खूबसूरत नज़र आने के लिए। सही है। खैर चलो हम करते हैं सवाल शुरू। 6000 पर 18% GST अदा करके उसने सामान ख़रीदा, यानी उसका इनपुट टैक्स कितना होगा? 6000 का 18%। मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इनपुट टैक्स 18/100 ज़रब 6000 कैंसिल करेंगे तो 1080 रुपये। 6000 का 18% हो रहा है 1080 रुपये, यानी मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 1080 रुपये इनपुट टैक्स दे दिया था। जब वो सामान ख़रीद रहा था शुरू में ही उसने 1080 रुपये इनपुट टैक्स अदा कर दिया। अब वो सामान उसने हम जैसों को कितने में बेचा? 10,000 में। ठीक है। मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आउटपुट टैक्स, एक ही चीज़ एक ही शख्स ने ख़रीदा, देखो पूरा ब्यूटी 6000 का माल 10,000 में। हाँ, एक ही लेडी होगी ना वो ख़रीदने वाली, उसने पूरा ले लिया 10,000 का। कितने फ़ीसदी टैक्स हो रहा है उसको? 18%, यानी 18/100 ज़रब 10,000। तो हो गया, कैंसिल करेंगे 2 सिफर, 18 ज़रब 100 1800 रुपये। 1800 रुपये टैक्स भी अदा की उसने और 10,000 रुपये कीमत भी दी उसके। तो ये हो गया आउटपुट टैक्स। अब हमको GST मालूम करना है, तो वो जो मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स है वो कितना टैक्स देगी? आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। 1800 में से 1080 गए, 720 बचे। ये हो गया उसका टोटल GST। उसने हमको CGST और SGST भी पूछा है। CGST जो GST है उसका हाफ कैंसिल किए 2 से 360 रुपये, और जितना CGST उतना ही SGST 360 रुपये। नीचे सेंटेंस में आंसर लिखेंगे, मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने CGST 360 रुपये और SGST 360 रुपये अदा किए।